बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन का सालन बनाने की इंतहाई आसान रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखकर चिकन का सालन बनाएंगे तो ये माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बनेगा कि घर के तमाम अफराद उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी एंड डिलीशियस चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आज की चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। तो चिकन के गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दही डालेंगे। 1 प्याली भर के दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। और अभी मैं हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगा ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाएं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है तो ये डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज को थोड़ा सा मोटा कट भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो अभी हम प्याज को तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगा। बाउल को अच्छे से साफ कर लेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे अभी हम चिकन को भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे भून लूँगा तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन को हमने हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगा। 2 मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। टमाटर डाल देंगे। टमाटरों के साथ मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको कुक करेंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए। टमाटर डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भून लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तकरीबन 1 गिलास। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे।
पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चिकन करी को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म क्विक एंड डिलीशियस चिकन करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सालन ने पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा, बारीक कट किया हुआ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।